सुप्रभात सभी को। आइए अभिनंदन अकादमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, नंदन है, अभिनंदन है। आइए सीखने सिखाने की कड़ी में एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। काल, समय। समय क्या चीज है, आज इस पर चर्चा करेंगे कि हिंदी में इस काल का क्या महत्व है, समय का क्या महत्व है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक, समय क्या चीज है। कबीरदास जी कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय आएगी, बहुर करोगे कब। जो काम कल करना है उसको आज कर लो, जो काम कल करना है उसको आज कर लो, जिसे आज करना है, जो काम आज करना है उसको अभी कर लो। पल भर में परलय आ जाएगी, पल भर में, क्षण भर में। समय का कोई नहीं कब बदल जाए, पल भर में विपत्ति आ जाए, दिक्कत आ जाए तो कब करोगे काम। इसीलिए कहते हैं कि बेटा समय का आप इंतजार कर सकते हो, लेकिन समय आपका इंतजार नहीं करेगा। ध्यान समझिएगा, समय का इंतजार आप कर सकते हो, लेकिन समय आपका इंतजार नहीं करेगा। समय के महत्व को समझो, जानो। आइए हम शुरुआत करते हैं। समय क्या चीज है, काल क्या चीज है, इसकी चर्चा करते हैं। परिभाषा की बात किया जाए तो कहा जा रहा है, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में, क्रिया के जिस रूप से समय के पूर्णतः अथवा अपूर्णता का बोध हो, अर्थात पूर्ण या अपूर्ण का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। क्रिया घटित हुई कि नहीं घटित हुई, काम हुआ कि नहीं हुआ, कब हुआ, इसका जब बोध हो उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। इसके तीन भेद हैं। काल के मुख्यतः तीन भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, तीन भेद हैं। जैसे हमने कहा, क्रिया कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई। जैसे हम कहें, मोहन घर जा रहा है, मोहन घर गया था, मोहन घर जाएगा। देखिए, जैसे कहा दें, मोहन खा रहा है, मोहन खाया था, मोहन खाएगा। ये तीनों अलग अलग है। ठीक, मोहन खा रहा है, मोहन खाया था, मोहन खाएगा। तीनों का अपना अलग अलग भूत, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। जैसे राधा नाच रही है, राधा नाची थी, राधा नाचेगी। महेश दौड़ रहा है, महेश दौड़ा था, महेश दौड़ेगा। तीन काल होगा। जैसे कहें, वह खेल रहा है, वह खेला था, वह खेलेगा। समझ में आ रहा है कितने भेद हैं काल के? तीन मुख्यतः, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। मोहन खा रहा है, वर्तमान काल। मोहन खाया था, भूतकाल। मोहन खाएगा, भविष्यत काल। राधा नाच रही है, वर्तमान काल। राधा नाची थी, भूतकाल। राधा नाचेगी, भविष्यत काल। ठीक, एक तीन भेद हैं काल के। बात करते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। ठीक, एक एक की चीज को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जूम करके देख सकते हैं। ठीक, अब इसकी चर्चा करें, वर्तमान काल की चर्चा करें। वर्तमान काल में
के 5 भेद हैं। बहुत बार पूछा गया है बेटा, ध्यान देने की जरूरत है। एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5। भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। भविष्य काल के मुक्ता कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। ये ध्यान देना, ये जो सरल क्वेश्चन आते हैं वह लोचा ना हो, वह गड़बड़ ना हो, उसको क्लियर करने की जरूरत है कि काल के अर्थात समय के काल के मुक्ता कितने भेद? 3 भेद। कितने भेद? 3 भेद। आप बताओ कितने भेद? 3 भेद। ठीक, काल के कितने भेद? 3। वर्तमान, भूत, भविष्य। वर्तमान, भूत, भविष्य। ठीक, समझ में आया? ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब वर्तमान काल के कितने भेद? वर्तमान काल के कितने भेद? 5 भेद। कितने भेद? 5 भेद। कितने भेद? 5 भेद। ठीक, भूतकाल के कितने भेद? 6 भेद। कितने भेद? 6 भेद। भविष्य के कितने भेद? 2 भेद। ठीक, देख सकते हैं। अब बात करते हैं 5 भेद कौन कौन से हैं। आपके स्क्रीन पर दिखा है। सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान, संभाव वर्तमान। हम इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। एक लाइन में अगर समझो, सामान्य वर्तमान काल जो अभी घट रहा है, राधा खा रही है, सामान्य वर्तमान। पूर्ण वर्तमान अर्थात काम हो चुका है, वर्तमान काल में क्रिया हो रही है, हो चुकी है। तत्कालिक वर्तमान अभी अभी घटा हो, अभी अभी घटना घटी हो, अभी भी वर्तमान में की बात है, अभी भी। संदिग्ध, कोई भरोसा नहीं कि काम हुआ हो या ना हुआ। संभाव, एक संभावना व्यक्त की जाए, संभावना व्यक्त की जाए कि घटना घट सकती है, काम हो सकता है। ठीक, अभी इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे कि सामान्य भूत, ऐसा सामान्य भूत काल ऐसा कि जो काम सामान्य रूप से हो चुका हो, सामान्य रूप से हो चुका हो, कार्य पूरा हो चुका। आसन्न भूत मतलब आसन मीन्स होता है नजदीक, इसी तत्कालिक का दूसरा रूप है। आसन मतलब काम अभी अभी समाप्त हुआ हो, काम अभी अभी समाप्त हुआ। पूर्ण भूत एकदम से कार्य समाप्त होगा। अपूर्ण भूत अभी काम पूरा नहीं हुआ तो, लेकिन पूर्ण रूपेण नहीं। संदिग्ध भूत मतलब कि काम जो हुआ था अपूर्ण हुआ था, संदिग्ध था, पूरा हुआ था कि नहीं। हेतु मत मतलब कि काम पूरा नहीं हो पाया, काम पूरा नहीं हो पाया। जैसे कहें राधा पढ़ी होती तो पास हो जाती, राधा कारण अलग, राधा पढ़ी होती तो पास हो जाती। इसकी व्याख्या करें आगे। भविष्यत काल की बात करें, सामान्य भविष्यत, संभाव भविष्यत। सामान्य भविष्यत कि वर्तमान में भविष्य में सामान्य रूप से घटना घटे, सामान्य रूप से संभावना व्यक्त की जाए कैसे हो जाए, संभावना व्यक्त की जाए कैसे हो जाए। इसको देखकर जूम करके लिख लीजिए। ठीक, तब आगे बढ़ते। अब एक एक की हम लोग व्याख्या करेंगे, एक एक की हम लोग क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे, देखेंगे वर्तमान काल है क्या चीज। ठीक, इसको उतार लीजिए, देख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक, वर्तमान काल को हम देखते हैं। ठीक, वर्तमान काल की चर्चा करते हैं। पहला भेद है सामान्य वर्तमान काल। क्रिया का होना या करना वर्तमान समय में ही मालूम हो उसे सामान्य काल कहते हैं। क्रिया का होना या करना वर्तमान समय में ही मालूम हो, वर्तमान समय में ही मालूम हो उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोहन जाता है, राधा खाती है, मोहन खाता है, राधा खाती है, मोहन दौड़ता है, राधा दौड़ती है, राकेश दौड़ता है, सीता दौड़ती है, मोहन खाता है, मोहन पीता है, मोहन दौड़ता है, मोहन उछलता है, राधा खाती है, राधा पीती है, राधा नाचती है, राधा दौड़ती है, राधा सोती है। मतलब वर्तमान में चल रहा हो, वर्तमान में चल रहा हो उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान।
क्रिया का होना या करना वर्तमान समय में ही मालूम हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। ठीक। दूसरा तत्कालिक वर्तमान, जो अभी अभी, जो तत्काल में हुआ, जो अभी अभी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया वर्तमान में हो रही है उसे, अर्थात क्रिया के निरंतरता का पता चले। मतलब क्रिया का ऐसा रूप जिससे यह पता चले क्रिया अभी चल रही है, निरंतर चल रही, लगातार चल रही है, मतलब कार्य हो रहा है, कार्य प्रगति पर है, कार्य रुका नहीं, उसके निरंतरता का पता चले तो उसे क्या कहेंगे? तत्कालिक वर्तमान। तत्काल अभी काम चल रहा है, निरंतरता बनी हुई है, उसे क्या कहेंगे? तत्कालिक। जैसे राधा गा रही है, श्याम दौड़ रहा है। राधा गा रही मतलब कभी रुकी नहीं, राधा गा रही है, राधा नाच रही है, राधा दौड़ रही है, राधा खेल रही है, राधा खाना खा रही है, राधा सो रही है, राधा पानी पी रही है, राधा दौड़ रही, मतलब जो भी कर लो, मतलब वो कार्य चलता रहे। हमने कहा श्याम दौड़ रहा है, श्याम दौड़ रहा है, इसी कल श्याम खेल रहा है, श्याम पानी पी रहा है, श्याम उछल रहा है, श्याम कूद रहा है, श्याम दौड़ रहा है, जो भी बना लो, श्याम पढ़ रहा है। ठीक, जो भी कर लो, ये हो गया क्या? तत्कालिक वर्तमान। ठीक। अब आते हैं तीसरे की बात करते हैं, पूर्ण वर्तमान की। जिस क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्णता का, ध्यान समझिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्णता का पता चले उसे पूर्ण वर्तमान कहते। कार्य पूर्ण हो चुका हो, ऐसे क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्णता का पता चले, अर्थात कार्य पूरा हो चुका है ऐसा महसूस हो, उसे क्या कहेंगे? पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। जैसे गीता दौड़ी है, राधा नाची है, गीता दौड़ी है, सीता दौड़ी है, गीता खाई है, गीता पी है। ठीक, गीता पढ़ी है, गीता नाची है। जैसे राधा नाची है, राधा नाची है, राधा दौड़ी है, राधा पढ़ी है, राधा सोई है, राधा दौड़ी है, राधा कूदी है, राधा जो भी बना लो, राधा नाची है, राधा दौड़ी है, राधा पानी पी है, राधा खाना खाई है, राधा सोई है, राधा जागी है, राधा उछल रही है। ठीक, एक चीज। अगला संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध जिसमें संभावना व्यक्त की जाए। ध्यान समझ, संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से, जिस क्रिया से कार्य के होने या करने में क्या हो? संदेह का पता चले। क्या पता चले? संदेह हो, काम हुआ है कि नहीं। जिस क्रिया से कार्य के होने या करने में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिखा समझने के लिए, नीलू खाती होगी, नीलम खाती होगी, नीलम पीती होगी, नीलम सोती होगी, नीलम दौड़ती होगी, नीलू उछलती होगी, नीलू घूमती होगी, नीलू पढ़ती होगी। जैसे हमने कहा मोहन पढ़ता होगा, मोहन पढ़ता होगा, मोहन सोता होगा, मोहन जागता होगा, मोहन उछलता होगा, मोहन पढ़ता होगा, मोहन खेलता होगा, मोहन दौड़ता होगा, मोहन निबंध लिखता होगा, मोहन लेटर लिखता होगा, कुछ भी। ठीक। जैसे संभाव्य वर्तमान का संभावना व्यक्त की जाए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्ण होने, ध्यान दें, क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्ण होने की संभावना व्यक्त की जाए उसे क्या कहेंगे? संभाव्य वर्तमान का। जैसे सोहन गया हो, मोहन पढ़ा हो, राधा नाची हो, सोहन गया हो, मोहन गया हो, राधा गई हो, मोहन पढ़ा हो, मोहन पढ़ा हो, सोहन पढ़ा हो, सोहन नाचा हो, सोहन कूदा हो, मोहन पढ़ा हो, मोहन नाचा हो, मोहन कूदा हो। जैसे हम कहा राधा नाची है, राधा खेली है, राधा दौड़ी है, राधा पढ़ी है, राधा निबंध लिखी है। ये क्या है? संभावना। क्लियर?
न हो, संभावना एक व्यक्त की जाए। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा, आज वर्तमान काल के भेदों को पढ़ा। वर्तमान काल के कितने भेद थे उनकी चर्चा हुई, तीनों कालों की चर्चा हुई। उनमें से जो वर्तमान काल था उसके पांचों भेदों को हम लोगों ने बाखूबी देखा। मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिए अभिनंदन अकादमी के साथ। ठीक, नए अगला भूतकाल की चर्चा करेंगे कल, बने रहिए। ठीक, बेहतर करो, अच्छा करो। धन्यवाद।